नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से आप सभी के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा टॉपिक लेके आया हूँ और जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मामला है। ये मेरी विधानसभा थराली का मामला है और इस मामले को जब मैंने सुना, जब मैंने मृतक के परिवारजनों से मैंने सुना तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित और बहुत ज़्यादा दुख हुआ। क्या इस तो साथियों, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सरकार से और यहाँ की सम्मानित उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से। क्या एक गरीब को न्याय क्यों नहीं मिलता है? अगर कोई वीआईपी हो, कोई मंत्री हो, कोई सांसद हो, कोई नेता हो, उनको न्याय मिलने के लिए सेकंड नहीं लगता है, उनको इंसाफ मिलता है। आम आदमी को, गरीब आदमी को हमेशा दबाया जाता है, चाहे किसी भी सिस्टम से बोलो। ठीक वैसे ही मामला आज मेरे पास आया है और जो मामला है रामलाल, जो कोठली गांव के हैं, थराली चमोली, नारायणबगड़ में आता है। ये नारायणबगड़ थराली एक ही जगह है। तो ये गांव कोठली में 9 फरवरी 2026 को बैंड बजाने शादी में गए थे, जहां पर उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या की जाती है। संदिग्ध परिस्थितियों में जब हत्या की जाती है तो ठीक उसके रात को 1 बजे हिम्मत सिंह और अमित रावत द्वारा मृतक के परिवारजनों को टेलीफोन करके बताया जाता है कि यहां पर संदिग्ध परिस्थिति में फेंका हुआ है। अब एक प्रश्न मेरा है, हिम्मत सिंह और अमित रावत जो कोठली गांव के ही हैं, रात्रि में 1 बजे तुमको वो इंसान कैसे दिख गया? और तुमने जिस हिसाब से मृतक रामलाल की वीडियो देख पा रहा हूं मैं, उस वीडियो में सरासर इतनी पहचान नहीं हो पा रही है कि इंसान कौन है, लेकिन उसके बाद भी तुम दोनों ने उसकी पहचान कैसे कर ली बिना पुलिस को सूचित किए? तुम अगर सच्चे थे तो तुमको पुलिस को सूचित करना चाहिए था। यहां पर एक संदिग्ध परिस्थिति में एक आदमी है और फिर आगे कार्रवाई पुलिस करते, लेकिन तुमने उनके घर पर फोन किया। तो कहीं ना कहीं संलिप्तता आप लोगों की पाई जाती है और आप लोगों के खिलाफ ठोस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब होता क्या दोस्तों, जब शादी होती है कोठली गांव में, थराली में, तो बैंड बजाने गए रामलाल, उनकी किसी से हाथापाई हो रही थी। ये बताया गया किसी अज्ञात व्यक्ति ने कि हाथापाई हो रही थी, लेकिन मैं इस बात का कंफर्म नहीं हूं कि इसमें रामलाल के साथ ही हो रही थी हाथापाई या किसी और के साथ। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब संदिग्ध परिस्थिति में घर वाले जब वहां पर गए और संदिग्ध परिस्थिति में उसको रामलाल भाई को जब देखा उन्होंने, आपको वीडियो डाल दूंगा, वीडियो आप पूरी देख लीजिए किस परिस्थिति में रामलाल भाई की पत्थरों से दबाकर, पत्थरों से कुचलकर किस प्रकार की निर्मम हत्या करने की कोशिश करी। उसके बाद रात को जब 1 बजे हिम्मत सिंह और अमित रावत ने जब घर वालों को सूचना दी, उसके बाद उन्होंने आनन फानन में गाड़ी बुक करी। गाड़ी बुक करके श्रीनगर गढ़वाल बेस हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां से उनको रेफर कर दिया गया एम्स ऋषिकेश के लिए, और जहां पर एम्स लेके आए और जिनकी सवेरे 11 बजे मृत्यु हो गई। क्योंकि आप वीडियो देखना भी जिस हिसाब से वीडियो में है उस हिसाब से उनकी हालत 1 सेकंड की बचने की भी नहीं है। अब उनकी जो घरवाली है सुनीता देवी, अब इसके बाद भी एक गरीब लोग हैं, रामलाल के जो परिवारजन है, गरीब हैं, बेचारा अपना शादी विवाह में बैंड बाजा बजाकर अपना रोजी रोटी चलाता था। अब उस रामलाल को मार दिया गया और अब मारने के बाद पुलिस प्रशासन, कानून जिसको बोलते हैं, कोई भी सुध नहीं ले रहे हैं और कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब मृतक रामलाल के परिवार को पालिका कौन उनका भरण पोषण करेगा? कुछ न्यूज समाचार पत्र से मुझे ज्ञात हुआ कि कुछ सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई जो आप सभी के सामने में पढ़ के बताता हूं। बैंड बजाने गए व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, प्राथमिकी दर्ज। विकासखंड के कोठली गांव में एक 44 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। परिजनों ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर रूप से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाना थराली में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
मृतक की पत्नी सुनीता देवी ने सोमवार को पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि उनके पति रामलाल पुत्र एलम दास बीते 9 फरवरी को रात को गांव की बारात में बैंड बजाने गए थे। बताया कि देर रात उन्हें फोन आया कि उनके पति रामलाल हिनोल नामक तो के रास्ते के नीचे गिरे हुए हैं। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो रामलाल खून से लथपथ बेहोशी की हालत में पड़े थे। उनके सिर पर गंभीर चोट व निशान थे और अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। दो अन्य ग्रामीण भी मौके पर मौजूद थे। परिजनों ने तत्काल एम्बुलेंस उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग पहुंचाया। हालत गंभीर देखते हुए उन्हें श्रीनगर रेफर किया गया। बाद में उन्हें एम्स ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान 11 फरवरी को शाम उनकी मौत हो गई। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना के अगले दिन सुबह 2 ग्रामीणों ने घटनास्थल पर खून से सने पत्थरों को हटाया था। थाना थराली के प्रभारी निरीक्षक विनोद चौरसिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकता दर्ज की है, जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इनका पोस्टमार्टम भी हो चुका है। पोस्टमार्टम में साफ रिपोर्ट ये आई है कि सर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हुई है। अब दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, ये मामला इतना संदिग्ध है, इतना संवेदनशील मामला है। किसी की मृत्यु, किसको पत्थर से कुचल कर मार दिया गया और अगले दिन जैसे ही रामलाल को हॉस्पिटल लेके आ रहे थे, उसी दिन वहां पर जो पत्थरों पर खून लगी थी, उन पत्थरों को वहां से हटाया। दो गांव के 2 युवक थे, उन्होंने पत्थर हटाए। अब मैं जो प्रभारी निरीक्षक थराली विनोद चौरसिया जी हैं, आपसे विनम्र निवेदन है, 9 फरवरी 2026 को घटना हुई, आज हो चुका है 3 अप्रैल 2026। आपने 2 महीने पूर्ण होने पर भी क्या कार्रवाई करी? मैं आपसे जवाब पूछता हूं, मुझे जवाब चाहिए इस वीडियो के माध्यम से। क्या एक गरीब को न्याय नहीं मिलेगा? उस गरीब रामलाल मृतक के परिवार में कौन है? कौन उनके बच्चों को पालन पोषण करेगा? कौन उनकी रोजी रोटी देगा? गरीबी इतनी है, भुखमरी इतनी है, कैसे उनका रोजगार चलेगा? कैसे उनका घर परिवार चलेगा? जो इंसान शादी विवाह में बैंड बाजा बजाकर अपना घर का गुजारा चलाता था, आज उनके घर में शोक का मातम छाया हुआ है। अब विकासखंड के कोठली गांव का मामला 9 फरवरी को थी शादी। विकासखंड के कोठली गांव का मामला है और जहां पर 9 फरवरी को थी शादी। अब शादी थी रात को 1 बजे, जब टेलीफोन आया हिम्मत सिंह और अमित रावत का कि यहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में है। अब रात को सबसे पहले अगर तुम कहीं ना कहीं संदिग्धता इन पर भी है कि तुमने कैसे पहचान लिया, जबकि पहचानने की हालत में नहीं थे। तुमने सबसे पहले पुलिस को सूचित करना चाहिए था, उसके बाद पुलिस अपने हिसाब से इस मामले पर कार्रवाई करती। लेकिन तुमने सबसे पहले घर पे फोन किया, तो कहीं ना कहीं संलिप्तता आप लोगों की पाई जाती है। और मैं निराधार आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन संलिप्तता पाई जा रही है, जिस हिसाब से शंका हो रही है। और अगर आपने नहीं किया कुछ भी, तो आपको सबूतों के तौर पर, गवाहों के तौर पर मौजूद होना पड़ेगा। तो मैं आप सभी लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या गरीबों को न्याय मिलना है? क्या जो कानून है सिर्फ अमीरों के लिए है या बड़े लोगों के लिए है? गरीबों के लिए आखिर में किसी भी प्रकार का न्याय और कानून नहीं है। मैं थराली के सम्मानित देवतुल्य जनता और थराली के जो हमारे विधायक जी हैं भोपाल राम टंडा जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप भी इस संवेदनशील मामले को संज्ञान में लें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दें वहां के थाना निरीक्षक जो विनोद चौरसिया जी हैं, ताकि एक गरीब को न्याय मिल सके। और एक गरीब को न्याय के साथ साथ उस गरीब के परिवार को मुआवजा दी जाए, ताकि उनका घर परिवार चल सके। और इसलिए अगर इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले समय में मैं थाना थराली में धरना प्रदर्शन करूंगा कि आज तक कोई भी ठोस कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आपके पास सारे सबूत हैं, इतना बड़ा विकासखंड नहीं है थराली कि आपको इतना समय लग रहा है।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से मृत्यु हुई है। और उसके बाद भी 2 महीने पूर्ण होने वाले हैं और हमारी थराली की जो पुलिस प्रशासन है अभी भी सो रखी है। क्यों? क्या एक गरीब को न्याय दिलाना आपका हक नहीं है? क्या एक गरीब की आवाज उठाना आपका हक नहीं है? लेकिन हम गरीब हैं, हम गरीबों की हक की आवाज उठाएंगे, हम गरीबों के हक के लिए लड़ेंगे। फिर बताते चलता हूं कुछ आपको, मैं समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ जानकारी मिली है, उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों को पढ़कर बता रहा हूं और फोटो भी डाल दूंगा इसमें। मैं पुलिस ने शुरू की पूछताछ, गांव के लोगों के बयान लिए कि रामलाल देर रात को रास्ते में खून से लथपथ बेहोशी की हालत में परिजनों को मिले थे। 11 फरवरी को उपचार के दौरान एम्स ऋषिकेश में उनकी मौत हो गई। 16 फरवरी को उनकी पत्नी ने थराली थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकता दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उस रात परिजनों को घटना की सूचना देने वाले और घटनास्थल से खून से सने पत्थरों को हटाने वाले लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। अब एक चीज बताओ, किसी की तुमने पत्थर से मार मार कर हत्या कर दी है, सर पर जोर जोर से पत्थरों से मारा तुमने, उसके बाद जो खून से लथपथ हुई थे तुमने उन पत्थर को हटा दिया, तो कहीं ना कहीं संदिग्ध और कहीं ना कहीं संलिप्त ये लोग पाए जाते हैं कि जिन्होंने इस प्रकार की हरकतें करी, वहां से पत्थर हटाए, खून से लगे हुए, और जिन लोगों ने बताया तो वो भी कहीं ना कहीं संदिग्ध और संलिप्त हो सकते हैं, क्योंकि रात को 1 बजे बताना बहुत असंभव है। किसी की जान पहचान करना, किसी को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी तुमने वो काम किया जो तुम्हें कायदे से नहीं करना चाहिए था। ये करना चाहिए तुम पहले पुलिस को टेलीफोन करते, पुलिस को सूचित कर देता, पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर, लेकिन तुम गलत थे। कहीं ना कहीं संदिग्धता तुम्हारी पाई जा रही है और तुमने उस रामलाल को भी तुमने कहीं ना कहीं मारने में तुम्हारा हाथ हो सकता है, और इसलिए तुमने सबसे पहले पुलिस वालों को की बजाय उनके घर पर कॉल किया। अब मेरी विधानसभा थराली में अगर हो रहा है और गरीब होने की वजह से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, अगर अभी तक कोई अमीर होता या फिर अभी तक कोई अगर वीआईपी होता, कोई नेता होता, कोई विधायक होता, तो अभी तक उनको न्याय मिल गया होता। लेकिन गरीब की आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता, गरीब के हक के लिए बोलने वाला कोई नहीं होता है। तो इसलिए मैं थाना प्रभारी थराली विनोद चौरासिया जी से आग्रह करता हूं कि कृपया करके इस मामले को गंभीरता से लें, इस पर संज्ञान लें और उन अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और आप लोगों से ये भी विनती है हाथ जोड़ के, और जो हमारे थराली विधानसभा के जो विधायक हैं भूपाल लाल टमटा जी, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आपको हमने वोट देकर जिता रखा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं आप ही इनकी आर्थिक तौर पर मदद कीजिए, क्योंकि इनके घर पर कमाने वाला कोई भी नहीं है, इनका घर बर्बाद हो चुका है, क्योंकि कमाने वाले एक ही थे, रामलाल मृतक भाई साहब, क्योंकि वो ही अपना घर का खर्चा चलाते थे बस शादी विवाह में बैंड बाजे बजाकर। लेकिन इसके बाद जब उनकी मृत्यु की जाती है कुछ लोगों द्वारा, उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है उनके खिलाफ, बस लिखित के आधार पर कर दी, लेकिन एक्शन कहां हुआ। हम चाहते हैं कि फटाफट जल्दी से जल्दी इन दोषियों को चिन्हित करके इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का कष्ट करें और परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, जिससे परिवार की रोजी रोटी चल सके, और उन अपराधियों को ऐसी सजा दो कि हमारे सबसे इलाके के दूरस्थ इलाके थराली जैसे विधानसभा में इस प्रकार के जघन्य अपराध हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डर का माहौल भी है और बहुत बड़ा एक संवेदनशील मामला है। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप शेयर करोगे तो क्या पता ये वीडियो शासन प्रशासन तक पहुंच सके और ये वीडियो उन पुलिस ऑफिसर तक ये वीडियो पहुंच सके और विधायकों तक ये वीडियो पहुंच सके, कहीं ना कहीं ये मामला उठ सके और गरीबों को न्याय मिल सके।
और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के कोई भी उत्तराखंड की सम्मानित दीनदयाल जनता अगर पीड़ित हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, किसी भी प्रकार की आवाज़ उठानी हो और आप लोगों की आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ उठाने का कष्ट करेंगे, प्रयत्न करेंगे। और इस प्रकार की तमाम वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करें। अच्छा अच्छा खेल मार तो निकल है हैं ब्याह पर अच्छा ब्याह पर अच्छा ब्याह पड़ेगी हैं खेल मार ब्याह पड़ हैं अच्छा छोड़ दो यार भाई कितनी लगी पर यार सोच समझ के करना यार भाई साहब ये हम दूसरे से भी बोलो सब थोड़ा बोल दिया मां की तरफ यार ऐसे करके ढूंढ को गया यार मैं समझ नहीं ढूंढ नहीं यार ये तो ढूंढ भी नहीं यार बतो तू ढूंढ को गया हैं खेल मार तो निकल है हैं हैं मां की कसम मार ठीक है मारे बाबा डॉक्टर बुला ई खोपड़ी पे लगी यार रुक जा फोन कर बोल भाई यहां देख मां की कसम रुक जा मां की कसम ऐसे लग रहा है कि किसी ने मारा वहां से पता निकाल यो पता निकाल रे सब निकाल रोजी कसम यो बेरा ना आछो जे हमू की हर नी हूं अच्छा खेल मार अच्छा खेल मार हैं खेल मारी हैं खेल मार बोलता जहान में चार में क्या और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी अपनी राय दें। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। आपका दिन मंगलमय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम।